चाचा पुरानिया यादां ताज़ियां कर दित्तियां ने की बात। जी दोस्तों, पुराने दौर में कुछ इस तरह से ड्रिल की जाती थी, कुछ इस तरह खेत बनाए जाते थे। चाहे आप गंदम की काश्त करें, घास की काश्त करें या कोई और फसल की काश्त करें, तो कुछ इस तरह से ज़मीन की पिटाई की जा रही थी और कुछ इस तरह से ज़मीन की ड्रिल की जाती थी। क्या किसी भाई ने ऐसा दौर गुजारा देखा है? तो हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनतों से हमें ये रकबे बना कर दिए हैं, कितनी मुश्किलात से का उन्होंने सामना किया है। तो आज हमारे पास मशीनरी है तो हम देर भी नहीं करते। क्या ये 3 घंटे लगे हैं ये 5 मरले के एक क्यारे को जैसे ड्रिल करते हुए, ऐसे हल मारते हुए, ठीक है। तो हमारे पास जदीद मशीनरी दौर है, तो हम तकरीबन ट्रैक्टर हो तो हमारे पास जैसे मशीनरी दौर है तो हमने 2 चक्कर लगाने थे और टाटा बाय बाय कर देना था क्यारे को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये मशीनरी है, ट्रैक्टर पुराना मॉडल है चाहे जो भी है, लेकिन हल मार रहा है, खींच रहा है, ना हमारा कोई जोर लग रहा है ना ही हमारा थक रहे हैं इस पे। तो बैलों के साथ हमें साथ साथ पैदल चलना पड़ता था। हर 1 फीट पे हमारे 2 कदम लगते थे, हर 1 फीट पे हमारे कदम लगते थे, तो इंसान थक जाता था। हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की। तो हम मशीनरी दौर में पल रहे हैं और फिर भी हम नखरे करते हैं कि ज़मींदारा नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। बहुत मुश्किल तरीन काम है ज़मींदारा करना, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फसल बिजाई होती थी पुराने दौर में। ब्रेक ब्रेक तो मोड़ चाचा ट्रैक्टर में ब्रेक ते हैं। चेक कर भाई, ड्रिल हो रही है नाल नाल चाचा थे बीज पा रही है, थैले च बीज चक्की पे ते नाल ही नाल उत्ते पा रहा। तो ज़रा आप सोचें कि आज के दौर में अगर हमें इस तरह बैलों के साथ काम करना पड़ता तो क्या हम कर सकते थे? क्या हम ऐसे काम कर सकते थे? एक क्यारे में 5 मरलों में हम पूरा 3 घंटा बैलों के साथ साथ पैदल चल। पुराने दौर में कुछ उस तरह से की जाती थी ड्रिल और केरी दाने की। तो अब जो जदीद दौर है वो हमारा ये है, इसको हम सुपर सीडर कहते हैं। इसके साथ साथ ये हम हल भी लगा रहे हैं, रोटावेटर भी इसको कहते हैं, और साथ साथ इसकी बिजाई भी, गंदम की किसी चीज़ की भी बिजाई भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर सीडर। तो अब हमारे पास जदीद दौर आ गया है, तो ये देखें हम क्या करते हैं, कितनी मुश्किल से ये काम होता है। ये चाचा आप देख रहे हैं बाबा क्या कर रहे हैं, ये साथ साथ मकई के ड्रिल कर रहा है, ये मकई के ड्रिल कर रहा है। 2 बैल देखें खींच रहे हैं, उसका सिर्फ 1 फाला है। हमारे पास 9 फाली कल्टी होती है, हम मैसी के पीछे डाल के चला रहे थे। तो हम कहते हैं यार हमें ये नहीं चाहिए कल्टी, हम ये कल्टी सेल करके हम 11 फाली लेंगे और बड़ा ट्रैक्टर लेंगे। तो ये 1 फाली से बाबा कितनी मुश्किल से काम कर रहा है, ठीक है। पुराने दौर में ऐसे काम किया करते थे बुजुर्ग हमारे, ठीक है। तो उसमें बरकत भी थी। तो आप सोचते होंगे कि हमारे पुराने दौर में हमारे पास तो मशीनरी है, पुराने दौर में बाबे कैसे गंदम की ग्राम शेलर करते थे, थ्रेशर कैसे लगाते थे। हमारे पास तो अब मशीनरी दौर है, हम तो देर भी नहीं करते, ट्रैक्टर लगा लेते हैं, थ्रेशर लगा लेते हैं, हमारे पास सारे औजार अवेलेबल हैं, तो हम सारा काम मुश्किल से कर लेते हैं, ईजिली कर लेते हैं, जो भी जैसे भी हम कर लेते हैं। तो पुराने दौर में हमारे बुजुर्गों ने कितनी मुश्किलात से ये काम किया होगा, ठीक है। 5-5, 10-10, 15-15 एकड़ इन बैलों के साथ कैसे बिजाई की होगी और कैसे उस फसल की मेहनत की होगी, ठीक है। तो मैं जा रहा था कहीं काम की तरफ, तो मैंने देखा कि बाबा यहाँ पे हमारे गांव में ना बैलों के साथ मकई काश्तकार है। तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा की वीडियो बनाते हैं, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पुराने दौर में ऐसे काम किया हुआ करता था। बाबा ये अब घास काश्तकार है, मकई काश्तकार है। लाइनें देखें बिल्कुल सीधी लाइनें हैं, ना बैल इधर उधर जाते हैं, ना कि बाबा जी के पढ़े लिखे बैल हैं, सीधे जाते हैं बिल्कुल लाइन पे। जिस लाइन पे बाबा जी इनको तोड़ता है उसी लाइन पे चलते हैं। बाबा जी ठेले में मकई लेके घूम रहे हैं और मकई में काश्त कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ आपको अपने मशीनरी दौर के इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जी अब हम गंदम काश्त करते हैं, गंदम तैयार होने तक हमारा सारा काम मशीनरी करती है। तो पुराने दौर में बाबे हमारे कैसे गंदम निकालते थे, तो ये हमारा जदीद दौर है, मशीनरी का दौर है। ये देखें 265 मैसी फर्गूसन का ट्रैक्टर लगा हुआ है ग्राम शेलर पे, थ्रेशर पे नेशनल कंपनी की थ्रेशर 104 कटर थ्रेशर है। ये कम उसके पेश दिन में ना 50 एकड़ गंदम निकाल लेती है, सुकून से, आराम सुकून से 50 एकड़ गंदम निकाल लेती है। तो पुराने दौर में हमारे बाबा इतनी गंदम काश्त करते थे तो वो कैसे निकालते थे? चले 50 एकड़ नहीं बीतते थे, काश्त करते थे तो कम 10-15 एकड़ तो काश्त करते थे। ये चेक करें, पुराने दौर में हमारे पास जो ग्राम शेलर थ्रेशर थे उनके आगे तसला रखकर हमें गट्टू गंदम के भरने पड़ते थे। तो ये जदीद दौर की नई मशीन है, टेक्नोलॉजी वाली, नेशनल कंपनी की है, तो इसका हमें गंदम के गट्टू भी नहीं भरने पड़ते, हमें तसला भी नहीं उठाना पड़ता। ये खुद टाइप से गंदम ऊपर लेके जाती है और ऊपर से नीचे हमारे सीधा गट्टू में डायरेक्ट डालती है गंदम। तो ये चेक करें हमारे पास कितनी सहूलियत है और फिर भी हम गंदम काश्त नहीं कर रहे, और इसके अलावा फिर भी हम ज़मींदार को टाइम नहीं दे रहे। तो चेक करें ये डायरेक्ट भाई ने गट्टू में से डायरेक्ट गंदम डाली हुई है, ठीक है। इसका मूल बांध लेगा, इसको साइड पर रख के दूसरा गट्टू लगा देगा, डायरेक्ट गट्टू में गंदम जाएगी, ना कोई खुजर फौरी, ना कोई कुछ और, ना मुश्किल को और, ठीक है। तो ज़मींदार भैया को सपोर्ट करें। ज़मींदार भैया आप मशीनरी टाइम में देख रहे हैं कितनी गंदम निकाली हुई है। तो जब हाथों पे गंदम निकालते थे तो वो कैसे निकालते थे, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताएं। जो बुजुर्ग लोग वीडियो देख रहे हैं, जो जिनको इस बात की इन्फॉर्मेशन है तो हमारे बुजुर्ग इतनी गंदम कैसे निकालते थे। हमारे पास तो मशीनरी दौर है, सब कुछ है, हमें मिल जाता है। तो इसके अलावा हम अपनी ज़्यादा मशीनरी की तरफ चलते हैं, हमारे पास ज़्यादा मशीनरी दौर कौन सा है।
वो आप देख रहे थे बाबा जी किस तरह काम कर रहा था, हल चला रहा था। हमारे पास ये जदीद हो रहा है, ना हमें रूटावेटर लगाना पड़ता है, ना ही डिस्कें लगानी पड़ती है, ना ही कल्टी लगानी पड़ती है। ये सुपर सीडर है, इसको हम खेत में ला के लेके जाते हैं तो यही काम सारे खुद करता है, सीडर भी करता है और ड्रिल भी करता है। तो पहले हमें ये आलात मिले थे, जरी औजार मिले थे, जिसको हम रूटावेटर कहते हैं। पहले हम खेत में ये लगाते थे। इससे पहले हमें मिली थी ये एक और चीज़, ये इसको हम डिस्क कहते हैं, हैरो भी कहते हैं। ये हम पहले लगाते थे। अब हमारे पास जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आप लोगों को पता है हमें ये मिला है सुपर सीडर। ये ग्रीन सुपर सीडर है पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब ये हम खेत में लेके जाते हैं, मुंजी का खेत है, गन्ने का खेत है, जिस खेत के जिस चीज़ का भी खेत है, ये खुद सारे काम करता है, ड्रिल भी करता है, सारे काम करता है। उसके अलावा हमें पहले मिले थे कुछ इस तरह से ट्रैक्टर, ये एक्सपैंट ट्रैक्टर है, ठीक है। कुछ इस तरह से ट्रैक्टर मिले थे हमें, ताकि हम बैलों से जान छुड़ा के इस ट्रैक्टर की तरफ आ जाएं। तो इस ट्रैक्टर के साथ बाद हमें इस तरह के ट्रैक्टर मिले थे। ये है जनाब मैसी फर्गूसन का 135 ट्रैक्टर, ताकि बैलों के से अलावा उस ट्रैक्टर पे उसके अलावा हम ये काम करें, इस ट्रैक्टर से बेहतर। तो इसके बाद हमें मिला था मैसी फर्गूसन का 240 ट्रैक्टर, 240, ताकि हमारा कुछ ज़्यादा औजार खींच सके, जैसे रूटावेटर खींच सके, कल्टी खींच सके। तो मैसी फर्गूसन 240 के बाद हमें कुछ और कंपनियों ने दिया था उर्सस ट्रैक्टर, उर्सस 3512। ये मैसी 240 से ज़्यादा ताकत रखता है, ज़्यादा खिंचाई करता है, ज़्यादा लोड मारता है। उसके बाद हमें 35 भी मिले थे, कुछ इस तरह से भी 135 मिले थे, ठीक है, जो खस्ता हाल में हमारे पास थे, जो सिर्फ कल्टी खींचते थे, छोटा मोटा काम सारा करते थे। तो इसके बाद गोरे साहब ने हमें कुछ बड़े ट्रैक्टर देने की कोशिश की, जो हमने खरीदे हैं। इसको हम कहते हैं MT3 बेलारस ट्रैक्टर कंपनी का ट्रैक्टर था ये जनाब गन्ना भी खींचता था, ट्राली रूटावेटर मुकम्मल काम करता था। इसके बाद हमें कुछ और कंपनियों ने भी ट्रैक्टर दिए, जिसको हम IMT 540 कहते थे, जिसपे मैसी फर्गूसन 385 न्यू मॉडल की शो रखी हुई है। ये भी छोटा ट्रैक्टर था हमें काम करने के लिए। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी कंपनियों ने, फिएट कंपनी ने कुछ और ट्रैक्टर थे, जिसको हम फिएट 640 अब कहते हैं। फिएट 640 अब आल काम करता है, ट्राली खींचता है, रोटावेटर, ड्रिल, आल काम ओके करता है। इसके बाद हमें मैसी फर्गूसन ने कुछ ट्रैक्टर दिए थे, जिसका हम 385 कहते हैं, मैसी फर्गूसन 385 कहते हैं, जो ट्राली मुकम्मल आल काम करते हैं। इसके अलावा मैसी फर्गूसन ने हमें कुछ बेहतरी के लिए बड़े ट्रैक्टर दे दिए, जिसको हम डिलैक्स मैसी 385 कहते हैं, खुले प्लेटफॉर्म वाले। इसके बाद हमें कुछ जरी उजारों वालों ने हमें कुछ बड़ी मशीनें दी, जिसको हम मैसी 375 चापर चला रहा है। मैसी 375 चापर की अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके बाद फिएट न्यू हॉलैंड वालों ने हमें फिएट 640 दिया था, जो हम ट्राली पे वर्क करता है आपको नजर। इसके अलावा पैसे वाली पार्टियों ने कुछ इटली के ट्रैक्टर शौक के साथ खड़े कर दिए, शौक के साथ फिएट 640 आप अपने गैराज में खड़ा कर दिए। इसके अलावा ज्यादा पैसे वाले लोगों ने कुछ इस तरह मैसी फर्गूसन बड़े खरीद कर खड़े कर दिए, जिसको ऐसी कैबन लगा दिया है और चारों टायर जोर लगाते हैं। 4x4 इसको कहते हैं, मैसी फर्गूसन का 385 4x4 डिलक्स मॉडल कहते हैं। इसके अलावा गौरी साहब ने कुछ हमें इंपोर्ट करने के ट्रैक्टर दे दिए, जिसको हम बेलारस कहते हैं। बेलारस ने भी 4x4 ट्रैक्टर बना दिए हैं, जो चारों टायर जोर लगाते हैं, कैबन वाला, एसी कैबन वाला ट्रैक्टर, चारों टायर जोर लगाते हैं। इसके अलावा हमें पाकिस्तानी कंपनियों ने भी कुछ ट्रैक्टर बड़े देने की कोशिश की है, जो दबंग के कॉपी में आया था न्यू हॉलैंड का 850, जो 4x4 है, जो चारों टायर जोर लगाते हैं। इसके अलावा हमारे छोटे ट्रैक्टर जब गांव पे सड़क पे कैसे लुक देते हैं। तो जी दोस्तों, ये है फिएट 640 साहब, अपने गांव में प्यारा माहौल में खड़ा है, किस तरह खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। कितना खूबसूरत माहौल है, कितना प्यारा लग रहा है। तो इसके बाद हमें मैसी फर्गूसन ने 350 दिया, छोटा ट्रैक्टर दिया, जो हम ट्रॉली पे काम कर सकें, छोटा मोटा काम कर सकते हो। इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा पैसे वाले लोगों ने कुछ इस तरह ट्रैक्टरों की शौक करना शुरू कर दिया, जिसको बम्पर लगा दिया, 3 लाख का बम्पर लगा दिया, 8 लाख का म्यूजिक सिस्टम लगा दिया। ये न्यू हॉलैंड का 850 है, बड़ा ट्रैक्टर है। इसके बाद मैसी फर्गूसन का कुछ बड़े ट्रैक्टर है, ये भी बड़ा ट्रैक्टर है, लेकिन इसने खर्चा नहीं किया, इस मालिक ने पैसा इस पे नहीं लगाया। मैसी फर्गूसन का 385 ट्रैक्टर है, जो बगैर पैसों के बहुत आला मियार में खड़े। इसके बाद छोटे जिम्मेदार ने कुछ इस तरह से अपने शौक का छोटा ट्रैक्टर खड़ा करके रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं मैसी 240 साहब। मैसी 240 छोटे मोटे काम के लिए बहुत आला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। जी दोस्तों, टूट गई है। आए 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 कर नजरे।
अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। और पिछली वीडियो में बेलारस का साउंड चेक करें कैसा था साउंड अगर प्यारा लगे तो वीडियो पे जरूर लाइक करें। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।